Good morning to all. Today we will read our lesson number 13 in GK. First in the history. हिस्ट्री होता है बेटा जो बात बीत गई बहुत साल पहले, ठीक है, मतलब जिस उस वक्त हम नहीं थे, हम पैदा नहीं हुए थे, उस टाइम की बातें। अब जैसे कि मान लीजिए जो हमारे बाद की जो जनरेशन आएगी वो आपके बारे में या आपके दौरान जो कार्य हुए हैं वो सारी चीजें हिस्ट्री में पढ़ेगी। जैसे कि कोरोना को आप लगा सकते हो कि कोरोना को आने वाली जनरेशन हिस्ट्री के दौरान पढ़ेगी कि कोरोना में ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसे ही इस लेसन का नाम है फर्स्ट इन द हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में जो सबसे पहले हुआ, उसके बाद तो बहुत सारा काम हुआ या वैसा ही कुछ कुछ और लोगों ने किया, बट जो पहला जो हुआ वो हमें अभी इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, ये ओनली फॉर रीडिंग है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर इस तरीके से बनेंगे, ठीक है, हुज लगा के, हु इज द इस तरीके से लगा के और इसके क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे, ठीक है। Here is the list of personalities in the different were first to achieve something, मतलब यहाँ पर कुछ लिस्ट है जिनमें से उन लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव किया है, कुछ ना कुछ खोज की है, कुछ ना कुछ नया किया है। उन पर्सनैलिटीज को हम यहाँ पर जानेंगे। एक तो बेटा फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट चाइनीज पिलिग्रिम टू विजिट इंडिया। पिलिग्रिम होता है बेटा यात्री, यात्री मतलब एक देश से दूसरे देश तक जो किसी न किसी कारण या तो अपने बिजनेस के लिए या किसी और वजह से या जो दूसरे कंट्रीज को जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमारे हिस्ट्री जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो पढ़ोगे कि विदेशों से बहुत से यात्री आए थे, ठीक है, अमेरिका से जैसे आया था और चाइनीज, जापान, बहुत सारे यात्री आए थे। तो जो पहला चाइनीज यात्री था जो पहली बार इंडिया आया वो था फाइवियान, ठीक है, 401 BC। अब BC क्या है इसमें बेटा जी, जैसे देखिए आप लोग है ना अपने मम्मी पापा से बात करेंगे, दादा दादी से बात करेंगे तो हिंदुओं का जो ईयर है वो अलग है और जो हमारा सबका पूरी दुनिया का जो कॉमन ईयर है वो क्या चल रहा है 2021। तो ये जब से डिसाइड, ये कब से डिसाइड हुआ, तो एक तो BC होता है और एक AD होता है, ठीक है। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट मतलब जो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ये जो व्यक्ति आया था ये ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। इसको ज्यादा आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही हमें याद रखना है कि जो पहला चाइनीज जो पिलिग्राम था, यात्री था, वो था फाहियान। उसके बाद है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। आप अगर इसको गूगल पर सर्च करोगे तो जो इंग्लिश चैनल है वो सबसे बड़ी वो है नदी है, बहुत देशों में से निकलती है। तो उसको पहली भारतीय महिला जिसने क्रॉस किया, उसको पूरा तैरकर पार किया, वो थी बेटा आरती साहा। अब आप वाली आरती मैडम नहीं, ये वाली आरती साहा अलग है जो कि 1959 में उन्होंने ऐसा काम किया था। नंबर 3 आ गए हैं हम, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। अब इसके बारे में तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, कि पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, सबसे पहले तो नहीं कह सकते, पहली वुमन, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट एक ऐसी चोटी है, हिमालय जो पर्वत है उसमें बहुत सारी चोटियां हैं, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, तो उन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो वो सबसे ऊंची है, भारत की सबसे ऊंची चोटियों में जानी जाती है। तो उसको पार करने वाली पहली महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में इसको क्रॉस किया। उसके बाद है फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। भारत की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर कौन थी बेटा? इंदिरा गांधी, 1966 में पहली महिला प्रधानमंत्री, और ये शायद इकलौती भी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। उसके बाद फर्स्ट इंडियन कोस्ट माउंटेन इन स्पेस, आप इसको कह सकते हो, आप एस्ट्रोनॉट समझ सकते हो, ठीक है। पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाला, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन था? राकेश शर्मा, 1984 में।
नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए। नंबर 6 पर आ गए हैं बेटा। फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इन स्पेस, पहली इंडियन वुमेन। देखो अभी तक तो पहला इंडियन था, उसमें मैन वुमेन नहीं था, बट वो थे ही मैन ही। अब फर्स्ट इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई, ठीक है, वो है बेटा कल्पना चावला, 1997, जब आपकी मैम आई थिंक 8th में थी तब ये गई थी। उसके बाद फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। अब ये जो हमने पीछे हमारे एक लेसन आया था, बहुत सारे अवार्ड और प्राइजेस थे, बट उन अवार्ड और प्राइजेस में हमने अपने इंडिया के अवार्ड और प्राइजेस हमने पढ़े थे। अब ये जो नोबेल प्राइज वर्ल्ड में दिया जाता है, ठीक है, तो पहला इंडियन कौन था नोबेल प्राइज जीतने वाले? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था बेटा इनको? 1913 में, ठीक है। उसके बाद है नंबर 8 आ गए हैं बेटा। फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड विनर, पहले भारत रत्न, ये तो हमने पढ़ा भी था, भारत रत्न अवार्ड जो इन्होंने अवार्ड एंड उसमें था ना ऑनर्स में, तो पहला भारत रत्न अवार्ड जीतने वाले कौन थे बेटा? सी राजगोपालाचारी। इनको कब मिला था? 1954 में। सी का यहाँ पर मतलब है चंद्र, ठीक है, चंद्र राजगोपालाचारी। उसके बाद है 9, फर्स्ट स्पीकर इन हिंदी एट यूएन। अब यूएन को समझो, यूएन क्या है बेटा? जैसे कि हमने कल पिछले वाले लेसन में हमने संसद को पढ़ा था, ठीक है। संसद क्या काम करती है कि वो अपने अपने देश, पार्लियामेंट को, ठीक है, हमारे वाली पार्लियामेंट का नाम संसद है, तो पार्लियामेंट क्या काम करती है बेटा? अपने अपने अलग अलग नियम कानून बनाती है अपने देश के लिए, ठीक है, और हम दूसरे देशों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं वो। बट यूएन क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बेटा यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये एक तरीके की आप पूरी दुनिया की एक पार्लियामेंट समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर सभी देश अलग अलग मतलब पार्टिसिपेट उनका मेंबर बने हुए हैं, कोई किसी तरीके से जो यूएन के मेंबर बने हुए हैं, ठीक है। इसको समझो थोड़ा सा। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो सबने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि भाई ऐसे तो देश लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसे संगठन का, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का को बनाते हैं जिसकी बात सारे देश मानेंगे। तो उस संगठन का नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में लेक्चर देने वाला कौन था बेटा? अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि बेटा ये बहुत बड़ी बात होती है, वो पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर होते हैं, ठीक है, और मोस्टली सब इंग्लिश में मतलब अपने लेक्चर देते हैं, अपना जो उनको वो बोलना होता है। बट ये पहले भारतीय ऐसे थे जिन्होंने अपनी मातृभाषा में वहाँ पर बोले, और ये कब हुआ था बेटा? 1977। उसके बाद है फर्स्ट यूरोपियन इन्वेंटर ऑफ इंडिया। इन्वेंटर होता है बेटा घुमंतू, जैसे कि आप ये लगा सकते हो कि पर्पसली ना घूमना, ठीक है, खोजते घूमते रहना। तो पहला यूरोपियन, आपने अलग अलग कंटिनेंट पढ़े हैं, तो यूरोप का एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में पहली बार आया वो था अलेक्जेंडर, 326 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। देखो अभी दोबारा से यूएन जनरल असेंबली का जिक्र आया है। पहले स्पीकर कौन थे? हिंदी भाषा में स्पीकर, जो बोलने वाले थे हिंदी भाषा में, जिन्होंने अपना बोला था वहाँ पर। तो ऐसे ही वहाँ पर पहली महिला जो उसकी मुखिया बनी थी वो कौन थी बेटा? विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि बनी थी 1953 में। उसके बाद है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, पहला राष्ट्रपति किसका? अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे बेटा? जॉर्ज वाशिंगटन। और ये कब बने थे बेटा? 1789 में। तो बेटा ये था लेसन नंबर 13, फर्स्ट इन हिस्ट्री, ठीक है। इसको याद कैसे करना है? हुज लगा के,
who is the first Chinese pilgrim to visit India, who is the फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस टू इंग्लिश चैनल। इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर भी नहीं समझ में आया बेटा तो आप क्या करना, आप इस वीडियो को शेयर करूँगी मैं, आप इसको प्ले करके देख लेना, और फिर भी नहीं आता है तो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।